हेलो, नमस्ते दोस्तों। मैं अनिकेत। आज से हम एक नए सफ़र की शुरुआत कर रहे हैं। हमारा ये सफ़र कोई यात्रा नहीं है। इस सफ़र में हम ये सीखेंगे कि स्टेनो, जिसे हिंदी में आशुलिपि भी कहते हैं, उसके बारे में जानेंगे और साथ मिलकर कोशिश करेंगे कि कैसे हम इस भाषा शैली को सरलता से सीख सकते हैं। हमारे बहुत से दोस्त हैं जो स्टेनो के बारे में नहीं जानते हैं। उनके मन में तरह तरह के प्रश्न रहते हैं कि स्टेनो है क्या। हमारे सभी दोस्तों के मन में जो प्रश्न रहता है ना कि स्टेनो क्या है, हम आज जानते हैं कि स्टेनो है क्या। देखिए मेरे दोस्तों, स्टेनो एक भाषा शैली है जिसका प्रयोग प्रायः पार्लियामेंट, मीडिया और बहुत से कार्यालयों में किया जाता है। अब हमारे जो दोस्त हैं ना, उनके मन में सेकंड प्रश्न ये रहता है कि क्या आप स्टेनो सीख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप भी स्टेनो सीख सकते हैं। और स्टेनो सीखना ही ज़रूरी नहीं है, आप तो स्टेनो सीख के से जॉब भी प्राप्त कर सकते हैं। अब तीसरा प्रश्न जो हमारे सभी दोस्तों के मन में रहता है, कितना समय चाहिए हमको स्टेनो सीखने के लिए। देखिए मेरी बात मानेंगे अगर आप, तो मैं अपने सभी दोस्तों को बताना चाहता हूँ कि यदि आप मेहनत से पढ़ेंगे और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहेंगे तो मैं आपको आश्वासन दे सकता हूँ कि आप 60 दिन में स्टेनोग्राफी सीख सकते हैं। लेकिन यह सब आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी मेहनत कर पाएंगे। हम अपना पूरा सहयोग प्रदान करेंगे, बस आप इस चैनल के साथ जुड़े रहें। अब जो चौथा प्रश्न जो हमारे सभी दोस्तों के मन में रहता है, स्टेनो क्यों सीखें हम। और भी कोर्स हैं मार्केट में, हम वो क्यों ना सीखें, हम स्टेनो ही क्यों सीखें। तो मेरा बस आपसे यही कहना है कि जैसा कि आप जानते हैं आज के दौर में जॉब पाना कितना कठिन हो गया है। नॉर्मली जॉब लोगों को मिलती ही नहीं है। आप जानते हैं जितनी ज़्यादा स्किल आपके अंदर रहेंगी आपको जॉब उतनी जल्दी मिलेगी और उतनी ही आसानी से मिल जाएगी। इसलिए मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कि आप स्टेनो सीखिए। जॉब लगना तो अलग बात है, अगर आपकी जॉब नहीं भी लगी तो आप इसमें रोज़गार प्राप्त कर सकते हैं। आप एक अच्छा टीचर बन सकते हैं, लोगों को पढ़ा सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा विषय है, लोग इसमें बहुत रुचि लेते हैं। अब हम लोग जो जानना चाहते हैं हमारे कि स्टेनो के माध्यम से हम कौन कौन सी एग्ज़ाम में सिलेक्ट हो सकते हैं। देखो स्टेनो के माध्यम से हम पहली सबसे इम्पोर्टेंट परीक्षा है और जिसमें जो भर्ती रहती है ना हर साल आती है दोस्तों। पहली जो भर्ती है आपकी वो एसएससी आयोजित करवाती है हर साल, एसएससी स्टेनोग्राफर की। इसमें हर साल आपकी 1000 से ज़्यादा वैकेंसियाँ आती हैं और लोग इसमें एग्ज़ाम भरते हैं। पहले प्री का एग्ज़ाम होता है, उसके बाद फिर स्टेनो का एग्ज़ाम होता है और तब जाके लोगों का सिलेक्शन होता है और वो जॉब करते हैं। सेकंड जो भर्ती हमारी आती है दोस्तों, वो आती है आपकी हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में स्टेनो रहते हैं और ये बहुत ही मानी गई जॉब है। आप मानेंगे अगर इस चीज़ को, तो प्रतिष्ठित जॉब मानी गई है। और हर साल और 2 साल में इसमें आपकी 500 से 800 वैकेंसी आती हैं। हिंदी स्टेनो की भी आती हैं और साथ में इंग्लिश स्टेनो की भी आती हैं। पर हम इस चैनल के माध्यम से आपको हिंदी स्टेनो के बारे में सिखाएंगे। और इसके अलावा प्रदेश सरकारें जो रहती हैं वो भी समय समय पे तरह तरह की भर्तियां निकालती हैं स्टेनो के माध्यम से, कि जिससे कुशल से कुशल लोग आएँ और प्रदेश सरकार में सहयोग प्रदान करें स्टेनो जिनको आती हो उसके द्वारा। अब लोगों के मन में ये प्रश्न रहता है कि वो स्टेनो किस प्रणाली में सीखें। देखिए दोस्तों, स्टेनो सीखने की कई सारी प्रणालियाँ हैं, एक प्रणाली नहीं है। आप मानक प्रणाली में स्टेनो सीख सकते हैं, आप विशिष्ट प्रणाली में भी स्टेनो सीख सकते हैं, ऋषि प्रणाली में भी स्टेनो सीख सकते हैं, आप सिंह प्रणाली में भी स्टेनो सीख सकते हैं। हर प्रणाली का अपना अलग अलग महत्व है, लेकिन इस चैनल के माध्यम से हम आपको विशिष्ट प्रणाली, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही सरल, सुगम और जल्दी से जिसे हम सीख सकते हैं, तो मेरे हिसाब से ये सबसे बेस्ट प्रणाली है जिसमें आप यदि स्टेनो सीखते हैं तो आप जल्द से जल्द स्टेनो सीख सकते हैं। आपको स्पीड भी आ जाएगी जल्दी और आप जॉब भी प्राप्त कर सकते हैं।
स्टेनो सीखने के क्रम में हम सबसे पहले तो स्टेनो की बेसिक चीज़ों को सीखेंगे कि बेसिक स्टेनो होता क्या है, कैसे स्टेनो आई, कैसे स्टेनो बनती है, क्या प्रोसेस रहता है, सारा कुछ। तो सबसे पहले तो हम वो सीखेंगे। उसके बाद जब ये सब चीज़ें सीख जाएंगे, फिर हम सबसे पहले 60 की स्पीड से स्टेनो लिखना सीखेंगे। जब हमें 60 से लिखना आ जाएगा तो फिर हम 80 की स्पीड से स्टेनो लिखना सीखेंगे। और जब हम 80 की स्पीड से भी स्टेनो लिखना सीख जाएंगे तो उसके बाद फिर हम 100 की स्पीड से स्टेनो लिखना सीखेंगे। मेरे दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब हम 100 की स्पीड से स्टेनो लिखेंगे तो हमारी ये बहुत सारे एग्ज़ामों में फ़ायदेमंद साबित होगी। हमारी जो भर्ती थी, जैसे कि अभी हमने आपको ऊपर बताया था, एसएससी स्टेनोग्राफ़र के द्वारा जो भर्ती आती है, तो उसमें 2 पोस्ट रहती हैं। एक आपकी ग्रुप सी के लिए रहती है और एक पोस्ट आपकी ग्रुप डी के लिए रहती है। तो जो ग्रुप डी की जो भर्ती रहती है वो आपकी 80 प्लस स्पीड मांगते हैं उसमें, और जो ग्रुप सी की पोस्ट रहती है वो उसमें आपको 100 प्लस की स्पीड चाहिए रहती है। तो यदि आप इस चैनल के साथ जुड़ते हैं तो आपको 80 की से भी ज़्यादा की स्पीड पे स्टेनो सीखने का मौका मिलेगा। साथ ही साथ हम आपको 100 प्लस की स्पीड से भी स्टेनो सिखाएंगे। दोस्तों, जुड़ जाइए हमारे साथ इस सफ़र में। यह एक टारगेट बैच है जो आपका 60 दिन तक चलने वाला है। बेसिक्स भी पढ़ाया जाएगा इसमें। साथ में आपका 80 प्लस की स्पीड में कैसे लिखें और उसको पढ़ना, ये भी हम सिखाएंगे। और जब हम 80 प्लस की स्पीड पे लिखना सीख जाएंगे तो उसके बाद हम 100 प्लस की स्पीड पे लिखना और स्टेनो को पढ़ना, ये भी सिखाएंगे। मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ कि ये जो आने वाले 60 दिन है ना दोस्तों, ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होंगे। यदि आपने इसमें रुचि दिखाई तो आप स्टेनो सीख ही नहीं सकते, आपका भविष्य भी उज्जवल कर सकते हैं इस क्षेत्र में। तो जुड़ जाइए हमारे साथ इस सफ़र पर। स्टेनो सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें।